हेलो एवरीवन। मैं हूं अश्विन मैं हूँ रोशन। एंड वेलकम टू अराउंड द क्रिकेट। इस चैनल में जैसे दो गली क्रिकेटर्स रिव्यू करेंगे इंटरनेशनल क्रिकेट को। चलिए देखते हैं आज क्या हुआ। तो फिर आज के दिन के खत्म होने के 310 पे 5 क्या लग रहा है? अच्छा टोटल है कि विकेट ज्यादा गिरे? पहले ऐसा लग रहा था विकेट ज्यादा गिर गई है, बट मैं पूरा टेस्ट मैच कंसीडर करूं तो मेरे को लग रहा है फर्स्ट डे के हिसाब से 300 रन आपके बन गए और 5 विकेट। इट्स गुड, मतलब बैलेंस्ड आउट लग रहा है मेरे को कि मैच उन्होंने भी कुछ विकेट लिए और हमने भी अच्छे खासे रन स्कोर। देखो क्या लग रहा है। 10 के बाद मैं उतना खुश तो नहीं हूं क्योंकि फर्स्ट टेस्ट मैच में भी यही हुआ था कि फर्स्ट डे में इतने रन बन गए, सब खुश कि ओहो लगता है बहुत लंबी लीड लेंगे। बट इंग्लैंड ने अब स्टार्ट कर दिया कि बैटिंग पिचेस ही बन रही हैं वो। और भाई इट वाज गुड टॉस टू लूज इंडिया के लिए। पहली बात तो इंडिया शुभमन गिल ने टॉस पे ही बोला कि हम भी बैटिंग ही बॉलिंग ही लेते, सॉरी, बट बैटिंग ली और बहुत ही भाई ब्राइट सनी डे था वो तो। 2 विकेट तो मैं मानूंगा कि फ्री गए, एक ऋषभ पंत का और नीतीश कुमार रेड्डी। भाई एम्बैरसिंग विकेट भाई, बहुत ही ज्यादा एम्बैरसिंग। वेल लेफ्ट करते हुए बोल्ड हो जाओ, बहुत ही बुरा। भाई आपको बाउंस के साथ ही छोड़ना चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी हम दोनों ही कोई बहुत प्रोफेशनल क्रिकेटर तो है नहीं। गोइंग बॉल तो अपनी निकल ही यशस्वी जाती है। जायसवाल बहुत अच्छा खेला। बहुत अच्छा खेला, बट इट्स स्टिल बेन स्टोक लकी आर्म बोलते हैं उसको। पता नहीं कैसे खराब बॉल डाल के विकेट ले गया। मतलब वो दैट वाज इजी बॉल टू लीव, भाई मारने के अगेंस्ट चक्कर द में रन आउट ऑफ हुआ। प्लेट कुछ भी नहीं हो रहा था सेकंड सेशन में। चलो एक काम करते, शुरू से ही आ जाते ना, पूरा स्टार्टिंग। उससे पहले बात करें तो ठीक है। पहले बात थी बुमराह खेलेगा नहीं खेलेगा, खेलेगा नहीं खेलेगा। बट इन द एंड नहीं खेला। और जो न्यूज आ रही थी कि जोफ्रा आर्चर अवेलेबल है इस टेस्ट के लिए, वो भी नहीं खेला। और अगर वो प्लेइंग भी नहीं 11 की खेला, दोनों नहीं तो खेले बुमराह तो ठीक है भाई। बुमराह हाँ फिर ठीक है। बुमराह के अलावा शार्दुल ठाकुर और साई सुदर्शन ने भी मिस किया। उसकी जगह है आकाशदीप, वॉशिंगटन सुंदर और नीतीश कुमार रेड्डी। जिसका मतलब करुण नायर इज बैटिंग एट 3। और मैच स्टार्ट होने के पहले बैंड्स पहन लिए इंग्लैंड वालों ने और इंडिया वालों ने भी, क्योंकि वेन लार्किंस करके कोई इनके फॉर्मर क्रिएटर होंगे, मुझे पता नहीं, तुझे पता होगा तो बताना, जो शायद नहीं रहे अब। रेस्ट इन पीस। फिर उसके बाद जैसे मैंने कहा गुड टॉस टू लूज की बॉलिंग आई, इंडिया की बैटिंग आई, सॉरी। प्लेसमेंट्स ठीक है, प्लेसमेंट तेको सही लगे कि नहीं? लाइक शार्दुल को निकालना, ठीक है, एंड साई सुदर्शन को एक टेस्ट के बाद उसको चांस नहीं देना। सबसे पहले तो मेरे को इस टॉपिक पे बात करनी है कि आप एक ही टेस्ट दे रहे हो उसको और उसके बाद सीधा आप इतने सारे चेंजेस कर दे रहे हो सेकेंड टेस्ट में। फेयर इनफ कि क्या लगता है और चांसेस तो ऑब्वियसली मिलेंगे, बट पहले टेस्ट के बाद ही निकाल दो उसको। मेरे को सही नहीं लगा वो। लाइक ही इज भाई कैन बी बेटर। भाई मेरे हिसाब से तो पहला टेस्ट मैच भी, और अब जो किया है तो और ही गलत किया। अगर खिला लिया तो फिर पूरा खिला लेना चाहिए था। एक टेस्ट मैच के बाद था क्या ही कॉन्फिडेंस बच। बट ठीक है, स्टार्ट मेरे हिसाब से स्टार्टिंग 11 में अभी जो प्लेइंग 11 खेल रही है वो ज्यादा बेटर है, मुझे ऐसा लगता है। हाँ बुमराह हो तो अलग बात है, और कुलदीप यादव का भी चांस बन रहा था। और शुभमन गिल ने बोला भी शायद एक स्पिनर कम था हमारे पास लास्ट डे में, वरना हम विकेट लेते तो लास्ट टेस्ट फर्स्ट टेस्ट मैच भी जीत सकते थे। तो उसको देख के उन्होंने वॉशिंगटन सुंदर को ले आए, और आकाशदीप तो बुमराह की रिप्लेसमेंट थे। नीतीश कुमार रेड्डी मेरे हिसाब से सही डिसीजन है। तो ऑल एंड ऑल ओके, सही टीम के। सुदर्शन के साथ अनफेयर हुआ बट कुछ नहीं कर सकते। मैं आकाशदीप की जगह मैं तो अर्शदीप को खिलाता। आकाशदीप की जगह अभी तक उसको चांस नहीं मिल रहा। अर्शदीप मतलब मेरे को में भी बॉलर लगा इसलिए क्योंकि अभी तक खेला ही नहीं है, डेब्यू ही नहीं हुआ। आकाशदीप एक्सपीरियंस ले तो समझ आ नहीं रहा है कंटिन्यूटी पे। एक्सपीरियंस पर इतना ज्यादा, मतलब मैं तो खिलाता यार, क्योंकि स्विंग भी कराता है वो स्टार्टिंग के ओवर्स में। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। भाई स्टार्टिंग में जायसवाल मारना चालू किया पहले तो थोड़ा सा संभाल के, फिर उसके बाद एकदम स्क्रैची टाइप लग रहा था, मार रहा है लग नहीं रही है, फिर भी मारे जा रहा है मारे जा रहा है। उसके बाद एक टाइम आया जब लगनी चाहिए, फिर तो जो उसने मारे हैं खतरनाक। और उसी टाइम पे क्रिस वोक्स, भाई क्रिस वोक्स पहले विकेट बहुत ज्यादा नहीं, 2 ही विकेट लिए आई गेस पूरे दिन में, बट स्टार्टिंग के स्पेल में ही दिख गया था कि आज भाई कुछ क्रिस वोक्स खास कर रहा है। जायसवाल के में एलबीडब्ल्यू की अपील हुई, और वो तो भाई अंपायर्स कॉल ने, मुझे तो लगा था कि इम्पैक्ट आउटसाइड लेग होगा लेकिन इन लाइन था भाई, और बच गया। लाइन मैंने था। तो बोला अंपायर्स आउट नहीं था तो गया था। उसके बाद राहुल के में भी अपील हुई, बट इवेंचुअली राहुल का विकेट लेके ही गया वो। अनलकी था राहुल। सॉफ्ट डिसमिसल। उसके बाद आए भाई करुण नायर। करुण नायर भाई स्टार्टिंग में बहुत ही सही खेला, भाई मस्त 100 के स्ट्राइक रेट से खेल रहा था। 2 कवर ड्राइव जो लगाई उसने टंग को, भाई मजा ही आ गया। उसके बाद वोक्स को भी एक फ्लिक लगा, बहुत ही सही चल रहा था। इसके बारे में एक बात और मुझे करनी है, करुण नायर का हाईएस्ट टोटल तो 330। सेकंड हाईएस्ट आज 31।
आज पहली 30 बार उसने 30 क्रॉस किया अपने पूरे करियर में, 300 के। वाले 30 वाले स्टैट्स एक और याद आया, अभी स्टैट ही सुन भाई फाइनली। जडेजा तो सॉलिड लगा, स्टार्टिंग से ही रहते लेकिन बीच में नहीं। अपन कहाँ पहुंचे थे, जायसवाल पे। भाई जायसवाल बहुत ही सही खेला। पहले सेशन में अपना रन रेट चला था, फिर से 98 फॉर 2 थे अपन। हाँ, करुण नायर भी आउट हो गया था, शुभमन गिल नया नया आया था उस टाइम पे। करुण नायर भी अच्छा लग रहा था, बट अनलकी। अनलकी क्या बोलोगे, खराब क्या बोलना चाहिए, शॉट सिलेक्शन। पर धीरे धीरे जितना एक्सपीरियंस मिलेगा उतना, शॉट्स बहुत प्यारे खेलता है करुण नायर। But ऐसा ही है कि जैसा रोहित शर्मा के साथ, रोहित शर्मा भी ऐसे शॉट्स बहुत प्यारे खेलता था बहुत, लेकिन गलत शॉट मार, तो उसके साथ भी मेरे को लग रहा है वैसा हो रहा है। जितने ज्यादा टेस्ट ये खेलेगा उतना ज्यादा समझ आ जाएगा इस पिच पे ये शॉट नहीं खेलना है, क्योंकि वो कई बार वो शॉट्स को अटेम्प्ट कर जाता है करुण नायर। कॉन्फिडेंस है स्टिल अब उसमें, खेल तीन ही लेगा। अब 3 ही इनिंग हुई है, मैं बहुत ज्यादा जज नहीं करना चाहूंगा। देखते हैं आगे इवेंचुअली कैसे खेलता है। बट भाई गिल, गिल द मामला है। एक बहुत प्यारा कवर ड्राइव है, याद आ गई कोहली की, हाँ भाई रिप्लेस किया है कोहली को ऐसा भाई एज गिल के कैप्टन साथ पहले मेरे को। सकते हैं। गिल के साथ प्रॉब्लम ही पहले ये रही थी कि कंसिस्टेंट नहीं था। प्लेयर तो बहुत अच्छा था, सबको पता है, बट भाई आईपीएल में जो कंसिस्टेंसी दिखाई उसी को कंटिन्यू किया भाई बंदे ने। तो 2 मैच में सेंचुरी, चौथा इंडियन बन, विजय हजारे, सुनील गावस्कर, विराट कोहली अब चौथा इंडियन कैप्टन बन गया जिसने लगातार 2 मैचेस में सेंचुरी लगा। तो भाई बढ़िया स्ट्रैटेजी है एक अपने नाम करने के लिए। और यही चाहिए जो इंटेंट से खेल, रन बनाने को देख रहा है वो, उसको पता है कि इंग्लैंड वाले भी उतना ही मारेंगे, पूरी बैटिंग पिच है, तो उसको पता है कि मैं केपेबल हूँ रन बनाने के लिए, मेरे को रिस्पॉन्सिबिलिटी रहनी है और मेरे को रन बनाने हैं। और जो बना रहा है, मतलब रन्स वाली बॉल को, कई बार ऐसा होता था कि हम रन्स बनाने वाली बॉल को छोड़ देते थे और वहीं मैच हारते थे हम लोग, अदर देन टेकिंग विकेट्स, वो तो है ही, बट रन्स वाली बॉल को भी हम छोड़ देते हैं। जडेजा जब फॉर्म में नहीं होता, मेरे को ऐसा लगता है कि रन्स वाली बॉल छोड़ देता है कई बार ऐसा, और जो रन्स नहीं वाली बॉल उसमें शॉट मार के आउट हो जाता है। वो एक मेरे को प्रॉब्लम लग, बट स्टिल आज आज अच्छा किया। आज मैं कमेंट्री में भी सुन रहा था, तो वो भी यही बोल रहे थे कि लास्ट टेस्ट मैच में बहुत ज्यादा डिफेंसिव हो गए थे जडेजा, बहुत ज्यादा डिफेंड कर रहे थे बॉल को। उस चक्कर में रन भी नहीं बने और फिर आउट भी हो गए बिना बहुत अच्छा स्कोर आउट किया। और आज सिंगल के लिए देख रहे थे, जैसे ही आए तो एक हर हर दूसरी बॉल पे ऑलमोस्ट सिंगल, तो वो एक अच्छा साइन था। जायसवाल जो खेला है स्टार्टिंग में, जायसवाल की एक चीज रह गई बात करने की, उसने बनाए 87 107 बॉल पे। और जब गिल खेल रहा था 86 पे, तब उसने ऑलरेडी 186 बॉल्स खेल ली थी। तो मतलब कितना डिफरेंस है दोनों के बीच। वो एकदम अग्रेसिव खेल रहा है, गिल पूरा भाई आराम से, कि उसको पता है कि भाई टिकना है मेरे को, खूटा काट दिया और अब बस धीरे धीरे चलेगा गेम, उसी के अराउंड चलेगी बैटिंग। बट सही है, बट इंटेंट इंटेंट की हम जो बात कर रहे हैं, सही लगा मेरे को इंटेंट जायसवाल का भी। लाइक एक उसका अभिषेक शर्मा ने एक बार इंटरव्यू दिया था कि उसने पूछा था ट्रेविस हेड से कि भाई तुम लोग क्या करते हो ऐसा कि तुम इतने रन मार देते हो, इतना कॉन्फिडेंस कैसे तुम्हारी बैटिंग लाइनअप में। तो उसने बोला था कि भाई हमारे सिर्फ बैटर्स की मीटिंग होती है, हम डिसाइड करते हैं कि हम 400 ये आएगा, फिर ये मारेगा, फिर इसके बाद ये मारेगा, इस तरीके से हम डिसाइड करते हैं। तो मेरे को ऐसा लग रहा है जब कैप्टनसी चेंज हुई है ऐसा बैट्समैन वाली मीटिंग होने लग गई है, बैट्समैन डिसाइड कर रहे हैं कि हमको इस इंटेंट के साथ खेलना है, और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले कि भाई मैं इस इंटेंट से खेलूंगा, मेरा नेशनल गेम ये। गिल नया कैप्टन है, अलाउ करना सारे प्लेयर्स को, भाई तू मार के खेलता, तू मार के खेल, तेरा नेशनल गेम यही है, तेरे को फोर्स नहीं करेंगे डिफेंड करने के लिए। केएल राहुल भाई, हमारा नेशनल गेम जैसा है तुम वैसा ही खेलो, हमको और कुछ नहीं चाहिए तुमसे। तो ये बहुत अच्छा है उसके लिए। अब हमारी टीम में प्लेयर्स भी ऐसे ही हैं, ऋषभ पंत, जायसवाल, ये केएल राहुल, करुण नायर को भी भाई दूसरा चांस मिलना, सेकंड चांस वापस से, कि खेल अपना इंटेंट दिखा, अपना गेम खेल। दिस इज वेरी गुड थिंग। हाँ बढ़िया ही चला है। केएल राहुल तो अनलकी ही आउट हो गया, वरना लास्ट मैच में वो भी अच्छा ही परफॉर्म किया है। करुण नायर का भाई ऐसा है कि लास्ट 5 मिनट बचे थे, लिटरली 5 मिनट, और उसके एक बॉल पहले ही बेन स्टोक्स में शॉर्ट लेग लगाया था, और अगली बॉल ही बाउंसर फेंकी और आउट। बहुत ही बुरा लगा। 5 मिनट लास्ट लास्ट टेस्ट मैच में भी तो राहुल स्लिप में आउट हो गया था, तो यहीं पे बैकफुट में आ। फिर उसके बाद जब सेकेंड इनिंग में आई, जायसवाल आउट हो गया, बाद पंत भी अच्छा खेल रहा था, फिर वो भी आउट हो गया। एक अच्छा छक्का भी मारा उसने, क्या नाम है, शोएब बशीर को निकल के बढ़िया। उसके बाद लेकिन लास्ट मैच में भी शायद ऐसे ही आउट हुआ था, जहां उसने मिड विकेट की तरफ बॉल मारी और फिर आउट हो गया। जैक क्रॉली ने भी गिरते पड़ते पकड़ी ली बॉल, मेरे को लग रहा था शायद छोड़ दे भाई कुछ हो जाए। मिस टाइम हो गई थी बॉल, शायद ऋषभ पंत एक हाथ छोड़ देता, एक हाथ तो बॉल शायद दूर गिर जाती, वैसा नहीं हुआ, दोनों हाथ से ही उसके बाद नीतीश कुमार रेड्डी भाई बहुत ही एम्बैरेसिंग, बहुत ही ज्यादा एम्बैरेसिंग। मुझसे देखा नहीं गया भाई वो विकेट। एज अ बैट्समैन, दिल से बुरा अगर लगता है अगर भाई। अगर मैं अपन क्रिकेट खेल रहे और मैं ऐसे आउट हो जाता भाई, बहुत बहुत ही शर्मिंदा हुआ पीछे से बॉल मारी, लग गई।
उसका जडेजा स्टार्टिंग से ही मुझे सॉलिड लगा भाई। आज जडेजा लगा कि हाँ भाई आज आया है, टिकने के लिए आया बढ़िया। और गिल के साथ बड़े हो तो भाई शुक्र है ना, मेरे ख्याल से तो 5 विकेट बहुत ज्यादा ही जल्दी उसके बाद थोड़ा हाल लिया पारी को, वरना ये अपन को ये गिल तीन सौ संभाल। दस पे भाई, ये 280 पे ऑल आउट जैसा अपना क्या बोलना चाहिए, लोअर ऑर्डर कर रहा है। बट सुंदर के आने से थोड़ा कॉन्फिडेंस है लोअर ऑर्डर में। अब जडेजा भी अच्छे से खेल रहा है एंड सुंदर के आने से थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है मेरे को लोअर ऑर्डर में। शार्दुल के से में नहीं आता मेरे को। शार्दुल इज लाइक मैं तो मारूंगा, मेरे को तो ऐसे ही आता है खेलने। तुमको खिलाने खिलाओ, नहीं खिलाना। हाँ मत बोल सकते हो, शार्दुल का जो नेचुरल गेम है वो थोड़ा अग्रेसिव है। सुंदर का अपन ने देखा है भाई गाबा वाले टेस्ट में क्या कर सकता है वो, तो खैर शार्दुल भी था, बट हाँ स्टिल हाँ थोड़ा डिसाइसिव रहता है अपने फुटवर्क और सारी चीजों में। सुंदर तो बोल सकते हैं। तो भाई ये गौतम गंभीर की स्टेटमेंट थी कि 20 विकेट लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, सुना ही होगा कि भाई भले आप 1000 रन बना दे, बट 20 विकेट जब तक आप नहीं लेते तब तक मैच नहीं जीत सकते। और भाई इंडिया मैच विकेट ना लेने की वजह से ही मैच हारी फर्स्ट मैच। उसके बाद भी बिल्कुल। बॉलर एक तरह से देखना चाहिए तो मेन स्ट्राइक बॉलर कम हो गया, वॉशिंगटन सुंदर आ गया, कुलदीप यादव के लिए सब बोल रहे थे, वो भी खेल सकता था मेरे हिसाब। पता नहीं बॉलिंग में शायद टेम्पलेट सही नहीं कर पा रहे हैं, और इसमें बॉलिंग कोच का कितना रोल है। मतलब मैं सुन रहा हूँ कि अब गंभीर को बोल रहे हैं हम, लाइक बॉलिंग कोच है मॉर्ने मॉकल, उसके क्या प्लान्स है? क्या हम उसके प्लान्स के हिसाब से चल रहे हैं कि भाई यहाँ तो पेस ही खिलाओ, या स्पिन की इतनी जरूरत नहीं है, स्पिन में ब्रिज स्पिनर नहीं चाहिए हमको, ठीक है, फिंगर स्पिनर से हम खाली खिला रहे हैं। मॉर्ने मॉकल का इनपुट या एक्सपीरियंस भी देखना चाहिए इंग्लैंड में कैसा है, उसके स्टार्ट देखने चाहिए, या क्या हुआ है पहले टेस्ट में। बट क्योंकि कुलदीप को आप क्यों नहीं खिला रहे हो, मेरे को वो लाइक रीजन बहुत अच्छा होना चाहिए उसके पीछे नहीं खिलाने का। जीटी कोटा से अभी तो, लेकिन मोस्टली प्लेयर्स देखा जाए तो शुभमन गिल, साई सुदर्शन फर्स्ट मैच में खेला, वॉशिंगटन सुंदर, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्ण, भाई 5-5 प्लेयर है अभी टेस्ट में। एक और है एक और जडेजा, कौन है? वो भी मेरे को लग रहा है गुजरात कोटा से ही खेल रहा हो तो। भाई जीटी कोटा से नहीं ओजी खेल रहे ना। गुजरात कोटा है, ओजी गुजरात कोटा है वो। पर भाई ऑल इन ऑल दिन जब खत्म हुआ तो ठीक था। रन मेरे ख्याल से थोड़े से कम बने क्योंकि सेकंड सेशन में रन रेट थोड़ा स्लो हो गया था। फर्स्ट सेशन में भी ऑलमोस्ट 4 के रन रेट से, थर्ड सेशन में भी ऑलमोस्ट 4 के रन रेट से रन बन, सेकंड सेशन में आ गए सिर्फ 3 के रन रेट से रन, तो वहां पे थोड़ा सा लैग कर गई, वरना 340 के। और तीन सौ भाई चालीस एक रिकॉर्ड तो एजबेस्टन में अभी तक कोई भी एशियन टीम मैच नहीं जीत पाई है। एक भी टेस्ट मैच नहीं जीतना। कोई भी एशियन टीम, सिर्फ इंडिया नहीं, पाकिस्तान, श्रीलंका, कोई भी नहीं। इनका तो मैं मतलब उसमें डाउट नहीं हो रहा मेरे को, बट इंडिया नहीं जीती अभी तक। दिस इज 8 टेस्ट समथिंग टू। मैचेस खेले, 7 हारे, 1 ड्रॉ। ड्रॉ भी सिर्फ एक ही जिस इंडियन के साथ खेलते हैं ड्रॉ लगता है बड़ी बात हो जाएगी। और ड्रॉ भाई ही अगर आज करा। ही के दिन, आज ही के दिन 2000, सबको पता ही होगा कितने रन मारे थे एक ओवर में। और भाई एक और स्टैट है, यशस्वी जायसवाल ने 50+ स्कोर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में सेकंड नंबर पे आ। 50+ स्कोर एज एन ओपनर। नहीं नहीं, ओवरऑल इंडियन जो भी खेले, नहीं नहीं सॉरी, एज मतलब एन ओपनर, एज एन ओपनर, एज एन ओपनर। एज एन ओपनर ना। सहवाग भाई 50 वर्ल्ड प्लस। टेस्ट चैंपियनशिप में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में हमारे ओपनर्स कौन से रहे हैं? हु कैन बी दैट? रोहित। रोहित, भाई रोहित सबसे ज्यादा 50+ स्कोर है 17, और सेकंड पे जायसवाल 16, और थर्ड पे जो है इतना जमीन आसमान का डिफरेंस है 8। और नाम तो तू गैस भी नहीं कर पाएगा, पता नहीं, मेरे को पता नहीं मयंक ऐसे अग्रवाल। आरसीबी के लिए भी ओपन नहीं कर पा रहा है वो भी। आज मैच के पहले मैंने ये भी एक स्टैट पढ़ा था कि जायसवाल को 97 रन चाहिए इस इनिंग में टू 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 रीच 2000 रन, जो कि 10 रन से चूक गए 87 पे आउट। हम्म, और आज एक श्रेयांका पाटिल अपनी वुमेन्स टीम की प्लेयर, वो भी मैच देखने आई थी। फेस श्रेयांका देखा देखा पाटिल। तो लग रहा है, बट मैं भी पहचान नहीं पा रहा हूँ वुमेन्स क्रिकेट थोड़ा बहुत। स्मृति मंदाना को जान। प्रीति मंदाना, हरमनप्रीत कौर को तो आरसीबी पगलूस। तो वही उसी ने तो आरसीबी का कर्ज तोड़ा है। और भाई कर्ज बिल्कुल। से ज्यादा है कार्स, भाई कर्स भाई क्या गंदा विकेट लेके गया। किसका विकेट, कार्स किसका विकेट ले गया था? करुण नायर का नहीं लेके गया था, हाँ करुण नायर का ही लेके गया था। एक्स्ट्रा बाउंस मिली क्या उसको उस बॉल पे? एक्स्ट्रा बाउंस में उसने डाली ही, शॉर्ट लेग लगाई बेन स्टोक्स ने उसी बॉल पे, और पटक के डाली उसने और खा गया। उसके पहले टेक्निक अच्छी दिखा रहा था, बाउंसर भी जो आ रही थी अच्छे से टैकल कर रहा, एक दो बार एक हाथ से भी खेला, बट बॉल नीचे रखने में। बट ठीक है भाई, फर्स्ट टेक है, रन तो ठीक है, विकेट मेरे ख्याल से एक दो ज्यादा। कितना टोटल एक्सपेक्ट कर रहे हैं अगर टेस्ट मैच जीतना है? मैं चाह रहा हूँ कि 500 पहुंचे ये लोग, क्योंकि ये लोग 400 में ऐसा आके लग रहा है कि सेटिस्फाई हो जाते हैं 400 रन के आसपास आने से। मतलब 50 रन पहले ही गिर जाते, लगता है कि 400 पार करेंगे, 450 बनाएंगे।
बट आई वांट देम टू फर्स्ट इनिंग में 500 पार करें। सॉरी, अगर जस्ट जेन्युइनली टेस्ट मैच 550 तो भाई बिना कोई नहीं है। और आपके पास बैटिंग भी है, अभी वॉशिंगटन सुंदर है, उसके बाद आकाशदीप को हमने देखा है जो छक्के मारता है। आज में नीतीश कुमार रेड्डी का सवाल जो छक्का शमी को फॉलो रिप्लेस फॉलो करें, ऑन बचाने के। आकाशदीप शमी को का क्या शमी को सीन है? रिप्लेस। बीच में सुनने का आ रहा था कि शमी भी आ सकता है अगर फिट होगा तो। फिर तो पुजारा भी है। भाई पुजारा से याद आया कि 4 नंबर पे हम 5 बैटर्स ट्राई कर चुके हैं पुजारा के बाद। फिफ्थ बैटर था करुण नायर। बट आज पोजीशन कैसे चेंज है? गिल ही खेलने वाला था ना चौथे नंबर पे, करुण को कैसे ऊपर गिल तो भेजा? सुदर्शन क्योंकि गया बाहर। अच्छा, तो तीसरे पे करुण को ट्राई किया, चौथे पे गिल। गिल तो चौथे पे गिल ही खेल रहा है ना भाई। गिल अपनी पोजीशन फिक्स ही रखेगा ना, फोर्थ पे। गिल गिल ने तो गोटेड पोजीशन, सचिन तेंदुलकर, एमआरएफ प्रिंस। एमआरएफ। भाई सही बात है, प्रिंस से किंग तक का सफर। खैर किंग तो एक ही है, बट स्टिल अगर कुछ किसी लेवल पे पहुंचना है तो भाई ऐसी परफॉर्मेंस देती रहनी पड़ेगी कंसिस्टेंटली। चाहिए, टीम को जरूरत भी है, मेन चीज टीम को जरूरत भी है। बाकी प्लेयर्स मतलब तक शायद उतने कंफर्टेबल नहीं हो पाए सिचुएशन में, इंग्लैंड की सिचुएशन की कंसिस्टेंटली रन बनाए। जायसवाल हो गए, केएल राहुल के रन दिखते हैं हमको, ऋषभ पंत के दिखते ही है हमको। बट बाकी जो नए बैट्समैन आ रहे हैं, एक्सपीरियंस नहीं है तो उनको एक्सपीरियंस का भी वो दे रहे हैं। जब तक वो कंफर्टेबल हो तो गिल टेकिंग ऑन चार्ज। ये बात तो है भाई, पूरा कैप्टेंसी का जो कहना चाहिए भार ले तो रहे अपने कंधों पर कि हाँ भाई मैं खड़ा हूँ, तुम अपना गेम खेलो। ऋषभ पंत भी खेला अपना गेम। अनलकी बोलूंगा मैं शोएब बशीर की बॉल पे, अगर वो टिक जाता फिर अलग ही गेम देखी। अभी ये 310 जो है वो 340 आराम से हो। ऑल एक सेशन भी नहीं भाई, मैं कहूंगा ऑल एंड ऑल अच्छा दिन रहा, सही था। क्या लगता है कल के दिन भी हम ऐसा बात करेंगे कि इंडिया आज भी बैटिंग कर रही थी? डे 2 पे इंडिया नॉट आउट, या तो नहीं ऑल यार, आउट होगी। मुझे मुझे लगता है मैक्स टू मैक्स सेकेंड सेशन तक ही खेल पाई, और बहुत ही अच्छा खेलना पड़ेगा इंडिया को कि कल पूरा दिन खेल ले। ओवर रेट कितना स्लो है, एक्सटेंड करने के बाद भी 90 ओवर नहीं डाल पाए ये लोग। 85 ओवर्स रहे 90 ओवर तो भाई। पहले 2 घंटे में तो ये जितने दिन डाले हैं 30 ओवर डले ही नहीं, 25 ओवर ही डालते, 25-26 ऐसे ही ओवर डालते हैं ये लोग। अंपायर्स को देखना चाहिए भाई थोड़ा ओवर रेट का। जितना ज्यादा से ज्यादा गेम होगा उतना मजा आता है देखने क्या पता इसको और क्लोज लेके आ रहे हैं ओडीआई की तरफ कि भाई हम इंटरेस्टिंग करते हैं। 90 ओवर नहीं डाले, 5-5 ओवर। में। भाई इसमें तो फील्डर भी अंदर नहीं करवा सकते, इसमें तो डायरेक्ट फाइन ही ठुकेगा कैप्टन पे। वो ही करना पड़ेगा भाई, ओवर डलाओ पूरे, हमको मैच देख। फिर कल क्या प्रेडिक्शन है तेरी? कल कब तक खेलेगी इंडिया? कल मैं होप तो कर रहा हूँ कि पूरा दिन खेल ले और हम आके बात करें कि भाई बोला था ना खेलेगी इंडिया। बट या गिल और जायसवाल, बॉलिंग पिच भी मेरे को इतना कुछ खास नहीं लग रही है और बॉलिंग भी, बट गिल और स्टिल जडेजा, जायसवाल नहीं। गिल और जडेजा, यस सॉरी, गिल और जडेजा हैं अभी स्ट्राइक में। होपिंग कि थर्ड सेशन तक पहुंच जाए, ऐसा मैं पहुंच जाए जस्ट ऐसा। और स्कोर? मेरे को लग रहा है थर्ड सेशन पहुंच जाएगी। थर्ड सेशन के बाद वैसा होता है ना कि यार 20 ओवर है, 20 आखिरी 20 ओवर इंग्लैंड को, ऐसा लग रहा है मेरे को थर्ड हाँ सेशन का उतना तक हो सकता है, उतना खींच लेगी चांसेस मतलब। कम है लेकिन हो सकता है, पॉसिबल। लेट्स से 540। 540, हाँ मुझे भी लगता है कि 550 तक तो बनने ही चाहिए। बट मुझे लगता नहीं कि बनेंगे, 500 to 530 के बीच में रहेंगे मेरे हिसाब से। और मुझे भी ऐसे लगता है कि सेकेंड सेशन खत्म होते होते तक या थर्ड सेशन के स्टार्टिंग के 8-10 ओवर तक ही टिक पाएगी इंडिया। और इंग्लैंड, अगर इंग्लैंड पूरे 30 ओवर खेलती है, इंग्लैंड अगर पूरे 30 ओवर खेल, आई गेस कितने बनाएंगी? 71, 70, 80 फॉर समझ, वन। 30 ओवर खेलो भाई, 70 तो नहीं बनेंगे। कम से कम 3.5 के रन, और रन तो कम से कम बनाएगी 90 से 100 के बीच। एक, आई होप 2 विकेट गिरे, बट हाँ 2 विकेट के आसपास 100 रन। 2 विकेट लेने वाले बॉलर भी होने चाहिए ना हमारे पास, क्या आकाशदीप देखते वो हैं अब। काम करे? बुमराह बुमराह था तो इतना मुश्किल हो गया सेकेंड इनिंग में। 2 विकेट में आराम से होता, क्योंकि 1 विकेट बुमराह की फिक्स, ऐसा। बाकी एक किसी को मिल गई तो मिल गई। भाई ये चीज तो है, मुंबई इंडियंस हो चाहे इंडिया, बुमराह जिस दिन विकेट नहीं, योर टीम विल बी इन ट्रबल। सेकेंड इनिंग में बुमराह ने एक भी विकेट लिया, इंडिया टेस्ट मैच हार गई। इंडियंस के भी अभी आईपीएल के जो भी मैचेस है उठा के देखे ना, बुमराह जिसने विकेट नहीं लिया उसमें बहुत ही बुरा हाल है। लेट्स सी, बी होपफुल फॉर आकाशदीप कुछ करे। चलो इसी नोट पे एंड करते हैं। होप यू गाइस लाइक इट। अगर और भी ऐसा कंटेंट देखना है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें हमारा न्यू। प्लीज सपोर्ट अस। आपके प्रेडिक्शंस कमेंट में बताओ।